स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल बुक संसार में। आशा करते हैं कि हमारे ओर से पेश की गई वीडियो आपको अपनी मनचाही किताब का चयन करने में लाभकारी साबित हो रही होंगी। किताबों के माध्यम से जहां एक लेखक अपने सालों के तजुर्बे को शब्दों के सागर में पिरोता है, इस उम्मीद से कि आने वाली पीढ़ी या जो कोई भी उस किताब को पढ़े वे सब समय रहते वह सब जान सके जिस ज्ञान से कभी वह वंचित रह गए थे। और हमारा यह चैनल बुक संसार उसी किताब को पढ़ने वालों तक चंद मिनटों में उसका सारांश पेश करता है। दोस्तों, जब हम अपने बचपन की यादें ताज़ा करते हैं तो हम अक्सर उन सब चीजों को याद करते हैं जो हमारे चारों ओर घटा है। सीधे या परोक्ष रूप से हम राष्ट्र के इतिहास का हिस्सा होते हैं। हम भले ही एक मूक दर्शक बन के देखते रहें, पर दुनिया अपनी ही गति से बदलती रहती है। यह परिवर्तन हमारे व्यक्तिगत संबंधों या करियर और पेशेवर जीवन में कितना प्रभावी होता है। तो आज जिस किताब की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है द 90s किड डायरी ऑफ अ लॉस्ट जेनरेशन, जिसे लिखा है प्रथमेश मलाइकर जी ने। क्या आपको भी बचपन में डायरी लिखने का शौक हुआ करता था? क्या आप भी लिखते थे उन छोटी छोटी गतिविधियों को अपनी डायरी में? अगर हाँ, तो फिर आप इस किताब से खुद को ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि जिस तरह हम अपनी लिखी डायरी पढ़कर उन्हीं दिनों की मस्ती में खो जाते हैं जिन दिनों हमने उसे बड़ी ही मासूमियत से लिखा था, ठीक बिल्कुल उसी तरह ये किताब पढ़ के आप वही 90s के जमाने के जीवन को अनुभव कर पाएंगे। वही सादगी, वही भोलापन जो आज के मोबाइल और इंटरनेट के युग में शायद कहीं खो सा गया है। हम एक जगह मौजूद तो हैं, पर पूरी तरह से उसका आनंद नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि एक दुनिया में रह के हम दूसरी दुनिया से वंचित नहीं रहना चाहते। जितना हो सके हम एक समय में कई काम निपटाना चाहते हैं, और यही एक वजह है कि क्यों आज के युवा को भय और चिंता ज्यादा सताती है। लेखक कहानी में यश के किरदार के माध्यम से हमें हर एक पल को कैसे जिया जाता है यह समझाते हैं। दोस्तों, जीवन एक सफर है। हमें मंजिल का तो पता है कि आखिर में हमें इस दुनिया को अलविदा कहकर यहां से चले जाना है, तो क्यों ना इस सफर को खुशी से जिया जाए, क्यों ना हर एक पल में खुशियों को समेटने की कोशिश की जाए। लेखक जीवन के कई गहरे रहस्य साझा करते हैं, पढ़ने वाले को एक उम्मीद प्रदान करते हैं कि चाहे कितनी ही बड़ी समस्या सामने क्यों न खड़ी हो, तुम अपने में उन सब समस्याओं से लड़ने में सक्षम हो। कहानी यश की मां की मृत्यु से शुरू होती है, जहां सबको यह यकीन था कि इस बात से यश पर न जाने कैसा संकट आन पड़े, वह शायद टूट सा जाए। पर इसके बिल्कुल विपरीत होने पर यह बात सभी को परेशान कर देती है। वजह पूछने पर यश सिर्फ अपनी डायरी आगे कर देता है। शायद अब बता पाने की उसमें इतनी हिम्मत नहीं। डायरी से ही कहानी की शुरुआत होती है। आपके व्यक्तिगत संबंधों, करियर और पेशेवर जीवन पर परिवर्तन का महत्व बड़ा हो सकता है। हमारे देखने के नजरिए के माध्यम से हम अपने समाज और संगठनों में परिवर्तनों को बढ़ावा दे सकते हैं, जो हमारे करियर को भी प्रभावित कर सकता है। कहते हैं, अपने अनुभवों को एक दूसरे से साझा करके हम सामने वाले से और भी ज्यादा गहरा संबंध बना पाते हैं, जिससे सामने वाले हमसे जुड़ाव महसूस करता है। ठीक उसी तरह लेखक के लिखे इन अनुभवों को आप पढ़ने पर आप एक जुड़ाव महसूस करेंगे, जो पिछले 3 दशक की सामाजिक और राजनीतिक घटनाएं, जिन्होंने इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है, उनको कहानी में बेहतरीन तरीके से दर्शाया गया है। इन घटनाओं का असर हमारे व्यक्तिगत जीवन पर कैसे प्रभाव डालता है और हमारी राजनीतिक और सामाजिक राय को कैसे बदलता है, यह भी लेखक ने बखूबी दर्शाया है। द 90s किड केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक भाव है उस पीढ़ी का जो न जाने कंपटीशन के युग में कहीं खो गई है। किताब पढ़ के हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा जरूर कि हमारी यह वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल रही। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।